यहाँ पर सरी पाए खाकर किया है और मैं समझता हूँ कि जो लुत्फ और मज़ा आया, अल्लाह करे कि ये पूरा साल पूरे पाकिस्तान में इसी तरह से हमारे लोग हंसी खुशी और मुसरत के साथ अपना ये पूरा साल गुजारें। पिछला साल कई हवालों से हमारे लिए परेशानी का साल रहा। कोविड रहा, माशी इस्तेकाम नहीं था, सियासी इस्तेकाम नहीं था। एक सियासी जमात ने पूरे पाकिस्तान को परेशान करके रखा। लेकिन मैं समझता हूं कि अब ये 2023 पाकिस्तान के अंदर माशी इस्तेकाम भी लाएगा, सियासी इस्तेकाम भी लाएगा और सब अपनी अपनी जगह मुझे लगता है कि इंसान बनकर इस पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। कामिल भाई, आपके खिलाफ साजिशें हुई, आज भी हो रही हैं। कौन लोग हैं जो साजिशें करते हैं और वो कितने कामयाब हैं, उनके हवाले से क्या आपका कहना है? देखें, जब मकसद बड़ा हो और मकसद आवाम की खिदमत का हो, और खिदमत का लफ्ज़ भी मैं नहीं कहूँगा, आवाम के हकूक़ दिलाने का हो, जिसके लिए सब परेशान हैं, तो फिर वहाँ फ़र्द वाहिद की कोई साजिश या तनकीद अहमियत नहीं रखती। मैं ये समझता हूं कि अगर आपके अंदर सबसे बड़ी चीज़ इरादा और फिर उसका किरदार होना चाहिए। अगर आप नेक नियति से अच्छे किरदार के साथ, अच्छे इखलाक के साथ एक बड़े मकसद के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर ये छोटी छोटी बातों की कोई अहमियत नहीं रहती। कामरान साहब, ये बता दें, ये बड़ी अहम बात है कि आपने जब राब्ता किया, आप इमरान खान के साथ भी रहे, लेकिन जो 6 साल से एमकेएम के लोग गायब हैं वो आज तक नहीं मिल सके, और आपने ये कहा था कि इसी बेस पे मैं आ रहा हूं। मियां नवाज शरीफ के साथ भी आप मिल चुके हैं कि वो लोग हम तलाश करेंगे, तो वो अभी तक नहीं मिले, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल मिसिंग पर्सन हमारी पार्टी का एक बहुत बड़ा मुतालबा है और इसीलिए पिछली हुकूमत के साथ हम शामिल हुए थे और इस हुकूमत के साथ भी एमक्यूएम पाकिस्तान कुछ शराइत की बुनियाद पर, जो कि राइटिंग के अंदर मौजूद है एग्रीमेंट की सूरत में, जिस पे शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दस्तखत मौजूद हैं। और आज भी जो मुलाकातें हो रही हैं उसमें पहला मुतालबा मिसिंग पर्सन का है और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो हमने भरोसा किया है और हमारे लोगों ने भरोसा किया है, ये लोग हमें शायद इस बार नाउम्मीद ना कर सकें। अच्छा, और कामरान भाई ये बताएं कि कराची शहर आप खुद भी कहते हैं कि रोशनियों का शहर होता था और हम आम भी सुनते हैं कि गरीब की माँ कहा जाता था, जिसको कहीं नहीं रोजी रोटी मिलती वहाँ चले जाता था। इसकी रोशनियाँ खत्म करने वाले कौन लोग थे, कौन ऐसे किरदार थे और अब ये वापस कैसे आएगा कराची अपनी बहाली पर? देखें, ये बात सच है कि रोशनियों का शहर मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है और हम इसे मुजरिमों का शहर नहीं बनने देंगे। बहुत सारे मसाइल हैं लेकिन हल भी मौजूद है। मैंने जब ये मनसब संभाला तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आपके पास इख्तियार है या नहीं है। मैं कहता हूं बहुत इख्तियार है और ये इख्तियारात ना होने का रोना भी बंद होना चाहिए। जब आपको अल्लाह ताला किसी मनसब पर बिठाता है तो आपका इख्तियार से ज़्यादा किरदार इस बात पर होना चाहिए कि आपने जिस मनसब पर बैठकर ओथ लिया है उसके साथ इंसाफ कर सकें। कराची के अंदर कई मसाइल हैं। हमें इनलीगल जो इमिग्रेंट हैं, अफगानीज, उनका भी बड़ा सामना है। कराची, आपने जैसे कहा कि हमेशा एक माँ का किरदार अदा करता है। कोई भी कुदरती आफत हो या रोज़गार का मसला हो, लोग कराची का रुख करते हैं और कराची उन्हें अपने अंदर महफूज कर लेता है। कराची तो सबका दोस्त है, लेकिन मुझे कराची का कोई दोस्त नज़र नहीं आ रहा। कराची टूट रहा है, कराची का तालीमी निज़ाम ख़त्म हो गया है, कराची के अंदर सेवरेज का निज़ाम ख़त्म हो गया है और कराची में गैस, बिजली और पानी भी नहीं है। तो मैं आपके इस तवस्सुस से, मीडिया के तवस्सुस से तमाम अरबाब इख्तियार को ये कहता हूँ कि गौर व फिक्र का वक्त है, सियासत का वक्त नहीं है। हमने अगर माशी हब शहर कराची को इस बार अपनी गोद में न लिया, बड़े बड़े फैसले न किए,
तो फिर माशी अदम इस्तेकाम की जिम्मेदारी उन्हीं लोगों पर होगी जो साहिब इख्तियार हैं। शुक्रिया। जाहिद भाई, देखिए, मैं हमेशा इस बात का मानने वाला हूं कि अफ़ाम व तफ़हीम, मोहब्बत और टेबल पर बैठकर मामले को हल किया जाए, क्योंकि अवाम ने इन्हीं सब लोगों के हाथ में इख्तियार दिया है। अगर ये इख्तियार का इस्तेमाल लड़ झगड़ कर करेंगे, अपना टाइम पूरा कर लेंगे और पॉइंट स्कोरिंग करेंगे, तो ये अवाम के साथ ज्यादती होगी। मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम मेरी ज़ात की हद तक कि मैं इन दोनों के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करूं और मामलात को उस नहज पर न जाने दूं जहां ना इत्तेफाकी अवाम के सामने आए, मीडिया के सामने आए, बंद कमरों में ही अवामी मसाइल को हल कर लिया जाए। अच्छा कमरान भाई, ये बताइएगा कि जो नया एमक्यूएम का इत्तेहाद बनने जा रहा है धड़ों में, अल्ताफ हुसैन साहब का क्या किरदार होगा? क्या आफाक अहमद साहब से बात की है? आफाक भाई को भी साथ मिलाएंगे? और सुना यह है कि आमिर खान आपकी इन कोशिशों के बड़े खिलाफ हैं। और इसमें यह भी शामिल कर लीजिएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने भी आज राब्ता किया है एमक्यूएम के रहनुमाओं से, उस हवाले से भी बता दीजिएगा। देखिए, जहां तक आपने ये बात की कि अल्ताफ हुसैन साहब का क्या किरदार होगा, देखिए, अल्ताफ हुसैन साहब के साथ ना तो मेरा कभी ज़ाती ताल्लुक़ रहा है, ना राब्ता रहा है। अल्ताफ हुसैन साहब का जो मामला है वो स्टेट के साथ है और बहैसियत वफाक के नुमाइंदे के मैं स्टेट के साथ हूँ। जहाँ तक आपने बात की आफाक अहमद साहब की, आफाक अहमद भाई की, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं जब अभी कराची जाऊँगा तो मैं उनसे भी बात करूँगा, उनके पास भी जाऊँगा और उनको भी ये अर्ज़ रखूँगा, क्योंकि मजबूर तो नहीं कर सकते, गुजारिश कर सकते हैं कि कराची इस वक्त दर्द में है, तकलीफ में है। कराची के लोगों के दिल रोड रास्तों की तरह टूट चुके हैं। उनको जोड़ना है, अब तोड़ना नहीं है। इत्तेफाक करना है, नफाक नहीं करना है। और जहाँ तक आपने आमिर खान भाई की बात की, आमिर खान भाई हमारे बड़े हैं और मैं ये समझता हूँ कि जब इज्तिमाई फैसले शहर और शहरियों के मफाद में किए जाएंगे तो वहाँ किसी की ज़ाती राय की अहमियत नहीं होती। लेकिन आमिर भाई एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं, उनकी राय को ज़रूर अहमियत दी जाएगी। वो जो कहेंगे उसको सुना जाएगा और खालिद मकबूल भाई फाइनल फैसला करेंगे। अच्छा बताएं कि पीपल्स पार्टी जो है एमक्यूएम की जानिब से नई हल्का बंदों के मुतालबे को इलेक्शन से फरार का बहाना करार दे रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एमक्यूएम पाकिस्तान की रेड लाइन है। डीलिमिटेशन पर पीपल्स पार्टी को फैसला करना पड़ेगा, ये उनका वादा भी था और इसके ऊपर एमक्यूएम के दोस्त मेरे पास आए थे और मैंने पीपल्स पार्टी के दोस्तों से बात की थी। बिलावल भुट्टो साहब से भी बात की है, आसिफ अली जरदारी साहब से भी मैंने बात की है और मैं समझता हूं कि अगर ये नहीं होगा तो ये कराची के लोगों का हक मारा जाएगा। शुक्रिया बहुत।